अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूँ होंडा CG125 2020 मॉडल का रिव्यू। आप ये देख सकते हैं कि इसके फ्रंट पर आपको स्टैनले की ही लाइट मिलती है, स्टैनले का ही बल्ब मिल जाता है। उसके नीचे आ जाए तो होंडा का आपको लेबल मिल जाता है और फ्रंट पर आपको जो क्रोम का फ्रंट मड गार्ड मिलता है और इसके फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी आप देख सकते हैं। फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 2.50 का फ्रंट टायर मिल जाता है। उसके साथ साथ 18 इंचेस के यहाँ पर आपको स्पोक्स रिम्स मिल जाते हैं। उसके साथ अगर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए, इसकी हब की क्वालिटी की बात की जाए, तो आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको इसके स्पोक्स एंड जो इसका हब है इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है। मुझे पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है। इसके अलावा जो इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है, फ्रंट पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं इस बाइक में हमें जो टायर मिलता है तकरीबन डायमंड का है। उसके साथ साथ आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना कि आपने जो बाइक परचेज़ किया उसमें डायमंड है, पैंथर है या सर्विस का आपको टायर मिल रहा है। रेयर टायर की बात कर लें तो यहाँ पर हमें जो रेयर टायर मिल जाता है 3.00 का इसका साइज़ है। उसके साथ साथ 17 इंचज़ के आपको मोटे स्पोक्स यहाँ पर मिल जाते हैं और इसकी रेयर पर भी आपको ड्रम ब्रेक्स की ऑप्शन मिलती है। जो इसका हब है उसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं और मुझे इसके जो हब का जो साइज़ है वो पहले से थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। उसके साथ आपको ये भी दिखाता चलूँ कि बैक पर भी आपको डायमंड का टायर मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपके बाइक में टायर कौन सा यूज़ हो रहा है। इसकी अगर सस्पेंशंस की बात कर लीजिए तो रेयर में आपको स्विंग आर्म 68 ट्रैवल का आपको रेयर सस्पेंशन मिल जाता है। इसमें आपको किसी भी किस्म की हार्ड एंड सॉफ्ट करने की ऑप्शन नहीं मिलती। उसके साथ अगर इसके मीटर की बात कर लीजिए तो एक तरफ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है जिसमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो हो रही है और दूसरी तरफ आपको टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर की ऑप्शन मिल जाती है। इसकी की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी की क्वालिटी है और की के ऊपर आपको होंडा का लेबल जो है, होंडा का जो स्टैंप है वो आपको मिल जाता है। उसके साथ इसकी जो हैंडल बार है उसकी जो क्वालिटी है, मैं क्लोज़ करके आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि होंडा अपने नए मॉडल में, काफ़ी लोग कहते हैं कि होंडा अपने नए मॉडल में अपनी क्वालिटी लूज़ करता है। तो ये क्वालिटी का तो खैर इसके वेट से ही पता लगता है। कि इसके टोटल वेट की बात कर लीजिए इस बाइक की तो तकरीबन 99 kg इस बाइक का ड्राई वेट आता है। उसके साथ आपको इस बाइक में साइड मिरर्स की ऑप्शन मिलती है। लेफ़्ट ग्रिप की बात कर लें तो हाई एंड लो बीम की ऑप्शन, इंडिकेटर की ऑप्शन, हॉर्न जैसी ऑप्शन आपको मिल जाती है। अभी चलते हैं मेन इसके टैंक पर जो लगा कैप, जो इसका ढक्कन है उसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको मैं क्लोज़ करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इस बाइक की जो एक एक चीज़, एक एक क्वालिटी का आपको पता लग जाए। उसके अलावा याद रखिएगा स्टिकर है, इसको आप रोक कर पढ़ सकते हैं। ये इसमें हेलमेट के बारे में लिखा हुआ कि बाइक चलाने से पहले हेलमेट ज़रूर पहनिए। उसके साथ टैंक में आप कितना पेट्रोल डाल सकते हैं यहाँ पर आपको बता चलूँगा कि 9.5 लीटर तक आप इस टैंक में पेट्रोल डाल सकते हैं। और जब आपका पेट्रोल 2 लीटर पर रह जाएगा तो आपको जो है, अगर आपने बाइक ऑन पर रखा तो बाइक अपने आप जो है वो रिज़र्व यानी कि रिज़र्व पर ऑन करेंगे तो तभी जाकर आप इस बाइक को चला सकेंगे। उसके अलावा टैंक पर आप ये 2 लाइंस वगैरह देख सकते हैं जो कि होंडा CG125 के टैंक अगर की बात करें तो इसकी अपनी एक लुक है, अपनी अलग से लुक है। ग्राफिक्स की बात कर लें तो इन ग्राफिक्स को देखते हुए मुझे टेकन 3 की गेम्स की याद आती है, क्योंकि टेकन 3 गेम में जो अगर जो टेकन आप देखें तो उसमें सेम यही कलर्स यूज़ होते हैं और इसी तरह की कुछ फिनिशिंग, इसी तरह का डिज़ाइन आपको नज़र आता है। आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये ग्राफिक्स जो है ये पेंट में नहीं है, ये ऊपर स्टिकर लगाकर टैंक के ऊपर लेकर किया गया है जिसमें काफ़ी अच्छी चमक आ रही है। और अगर इसके साइड कवर्स पर जो ग्राफिक्स हैं उस पर भी आपको स्टिकर ही मिलता है। एक सॉफ्ट एंड हार्ड आपको सीट मिल जाती है। इसके साथ साथ रेयर लाइट की बात करें तो यहाँ पर वही होंडा की पुरानी रेयर लाइट आपको मिल जाती है और ओल्ड शेप के ही आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाते हैं। जो मेन जो बेसिक चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स का आता है। रेयर टायर की ग्रिप्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं मेन इसके इंजन की। आपको बताता चलूँ इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है वो है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHV की टेक्नोलॉजी में यहाँ पर मिलती है, जो कि एयर कूल्ड है यानी कि ओवर हेड वॉल्व की टेक्नोलॉजी में यहाँ पर मिल जाती है। अगर इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात कर ली जाए तो इस बाइक में हमें 56.5 mm का बोर मिल जाता है। अगर इसके स्ट्रोक की बात कर ली जाए तो 49.5 mm का यहाँ पर हमें इसका स्ट्रोक मिल जाता है। अगर इसके रियल डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो आप ये इसके इंजन पर भी देखते हैं 124 क्यूबिक सेंटीमीटर की इस बाइक में हमें रियल डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है, लेकिन इस बाइक को 1 to 5 cc कैटेगरी में माना जाता है। उसके साथ साथ आप इसका इंजन देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी जो किक है वो देख सकते हैं और इसके जो साइड पे जो सिलेंसर है इसके ब्लैक कोटिंग में मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम देख सकते हैं। इसके अलावा एक क्रोम की अच्छी डिज़ाइन वाली जो इसके सिलेंसर पर आपको प्लेट मिलती है जो इसकी खूबसूरती में एक नुमाया किरदार अदा करती है। उसके साथ साथ इंजन दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं और साथ साथ हम बात करेंगे कि इस बाइक में हमें कितने गियर्स मिलते हैं और इस बाइक की जो फ्यूल कॉक है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ मैं दूसरी तरफ से आपको इसका कार्बोरेटर भी दिखाऊंगा और ये बाइक यूरो 2 टेक्नोलॉजी के साथ है। आपको बताता चलूँ कि यूरो 2 टेक्नोलॉजी की काफ़ी लोग समझते हैं कि पता नहीं फ्यूल एवरेज का कोई इसमें कोई ऐसा वैसा होता है कि यूरो इसलिए होता है। यूरो
सिर्फ एक माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी है जिसमें जो माहौल में जो आलूदगी वगैरह नहीं फैलाता ये बाइक, इसलिए इसको यूरो 2 टेक्नोलॉजी इस बाइक में यूज़ की जाती है, उसी को यूरो 2 टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इस बाइक में हमें 4 गियर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और चारों के 4 गियर आगे की साइड पर लगते हैं। बाइक की अगर जो फिनिशिंग है, जो कलर क्वालिटी है, वो मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा फोकस कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि फोकस करूँ और इस बाइक की जो कलर फिनिशिंग है, जो कलर क्वालिटी है, वो आपको दिखाता हूँ। ये तो खैर साइड प्लास्टिक है, जो मेटल के ऊपर इसका जो कलर है, इसमें देखिए छोटे छोटे आपको क्रिस्टल्स नज़र आ रहे होंगे। ये स्टिकर और टैंक के दरमियान में मैं लाइट्स लाकर इसलिए आपको चेक कर रहा हूँ कि इस बाइक की जो कलर क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स रेयर सस्पेंशन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके रेयर सस्पेंशन को आप जो हार्ड एंड सॉफ्ट करने की ऑप्शन नहीं है। बाइक की थोड़ी सी सैर करेंगे नीचे से। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि बाइक को इतना क्लोज करके मैं इसलिए दिखाता हूं कि इसमें और चाइना बाइक में आपको क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो आपको वाज़ह नज़र आए, और आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि क्या होंडा पहले से अपनी जो क्वालिटी है उसको बेहतर करता है या नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस बाइक की हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में। आपको बताते चलो इस बाइक में हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो 10.5 bhp की हॉर्स पावर मिलती है, जो कि 7500 RPM मिलती है। उसके अलावा इसके अगर टॉर्क की बात कर ली जाए तो इस बाइक में मुझे टॉर्क मिल जाती है 7.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है, जो कि 6500 RPM पर मिलती है। इस बाइक की अगर आपको बताते चलो इस बाइक में जो ब्लैक कलर है और जो रेड कलर है, अक्सर आपने देखा होगा अमूमन पहले जो मॉडल लॉन्च होते थे 2020 मॉडल या 2021 मॉडल, उसमें ब्लैक में आपको जो ग्राफिक्स के कलर हैं वो चेंज मिलते थे। लेकिन अगर 2021 मॉडल की बात करूँ तो रेड की आप जो ग्राफिक्स देख सकते हैं हूबहू उसी तरह सेम वही कलर्स, वही डिज़ाइन के साथ कोई भी कलर कम्बिनेशन की कोई चेंजिंग नहीं की गई, चाहे वो रेड है या ब्लैक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से किया गया क्योंकि लोगों का ये सोचना ऐसा है कि रेड की रीसेल ज़्यादा अच्छी होती है, रेड की जो सेल है वो ज़्यादा अच्छी है। और अगर मैं बात करूं ब्लैक की तो उसकी निस्बत ब्लैक की जो रीसेल है, ब्लैक की जो वैसे भी सेल है वो थोड़ी कम है। इसलिए कंपनी ने एक ये नया सिस्टम इसमें चलाया है कि सेम इसमें कर दिया है, सिर्फ रेड एंड ब्लैक कलर को चेंज करके जो ग्राफिक्स हैं उनको सेम कर दिया गया है, चाहे वो राइट से हैं या लेफ़्ट से हैं। दोनों के कलर्स आप देखते हैं, कलर्स में किसी भी किस्म की कोई जो चेंजिंग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बाइक में जो इसमें फ्यूल एवरेज की बात करें तो इस बाइक में हमें तकरीबन 9.5 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं, और इसकी जो फ्यूल एवरेज है और ये कार्बोरेटर बेस है उसके निस्बत अगर इस फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये तकरीबन लॉन्ग पर आपको 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। अगर शॉर्ट की बात करें तो ये बाइक आपको तकरीबन 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। अब बात कर लेते हैं इन बाइक्स की प्राइस के बारे में। जो सबसे ज़्यादा मेन आप क्वेश्चन होता है कि इस बाइक की प्राइस क्या आने वाली है मार्केट में, क्या है। तो प्राइस अभी तक इसकी जो प्राइस है वो वही पुरानी चल रही है, यानी कि 1,29,900 रुपये, 100 रुपये कम 1,30,000 रुपये है, और 10,000 रुपये इस बाइक के ऊपर ऑन चल रहा है। तो जल्दी से जाकर इस बाइक को परचेज़ करने की कोशिश ना करें, ऑन भी ना दें, थोड़ा वेट कर लें, ये ऑन शोन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मार्केट में शॉर्ट है। तो अभी आपका कीमती टाइम जाएगा, बाइक को स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इसके साउंड को।